नमस्कार। ग्रहों की गोचर स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 15 से 21 जून 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहां से सूट और रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से यदि आप देखते हैं तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। जब चंद्रमा का गोचर कवर हो जाएगा तो मैं हफ्ते के कुछ डूज एंड डॉट्स, कुछ विशेष टिप्पणियां और शुभ अंक और शुभ रंग भी बताता चलूंगा। चंद्रमा 15 जून को आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे, यानी कि 11वें घर में बुध के साथ उनकी जोड़ी बनेगी मिथुन में। यह होगा सुबह 9 बजे और 17 जून सुबह के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। सूर्य का गोचर भी इसी दिन हो जाएगा तो उनकी युति चंद्रमा से फिर से होगी। ये अमावस्या दोष फिर से जारी रहेगा, यानी कि कॉन्टिन्यूटी में रहेगा। 11वें घर के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं। 12वें घर के स्वामी हैं जो विदेश के काम करते हैं, एमएनसी आदि में विदेश से संबंधित या विदेश में ही रहते हैं, उनके लिए बहुत लाभकारी है। यहाँ पे वो बुध के साथ हैं जो धनेश भी हैं, लाभेश भी हैं। जो अपने इनकम के सोर्सेस में बदलाव लाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। थोड़ा केयरफुल रहेगा जिनकी जॉब में अनसर्टेनिटी चल रही है तो उनके लिए यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक टाइम हो सकता है, लेकिन बहुत कम लोग होंगे। अदरवाइज तो बदलाव का मौका मिलेगा। और यहाँ पे सूर्य भी हैं जो खुद लग्नेश हैं। अब देखिए, लग्नेश बुध के साथ बैठे हैं जो धनेश और लाभेश हैं, और चंद्रमा, यानी कि आप अपने इनकम के सोर्सेस को अगर बदलना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा है। जॉब से बिजनेस की तरफ आना चाहते हैं, अब ये बहुत छोटा टाइम है लेकिन वो कभी ना कभी तो प्लानिंग स्टार्ट होती है ना, ये चीज़ें इनिशिएट होती हैं। या आप बिजनेस करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम ढूंढने हैं। इन सब पर राहु का प्रभाव है और 11वां भाव इतना एक्टिवेट है, ये किसी इच्छा की पूर्ति दिखा रहा है। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि अमावस्या दोष है और राहु का प्रभाव है। अपने लालच के चलते अपने बने बनाए कामों को खराब कर देंगे। सोशल लाइफ में थोड़ा केयरफुल रहिएगा। बड़े भाई बहन है आपके, उनसे बातचीत आराम से कीजिएगा। और फिर से कहूँगा, अपनी लालच पर, अपनी वासनाओं पर, अपनी चेष्टाओं पर थोड़ा विराम चिन्ह लगाकर आगे बढ़िएगा। 11वें घर में अमावस्या दोष, यानी कि व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि उसको चाहिए क्या, और इस कारण से वो और परेशान हो जाता है। नवांश कुंडली बता रही है कि दुश्मन थोड़े एक्टिव रहेंगे, बच के रहिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में केवल काम से काम रखिएगा। बिजनेस की जहां तक बात है, बहुत रेस्टलेस रहेंगे, इस कारण से गलतियां कर सकते हैं। लव लाइफ मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है। जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है उनको सॉल्व करने का। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को ज्ञान मत बांटिए। कभी कभी होता है ना, हम ज्ञान बांटने के उसमें आ जाते हैं अपने लाइफ पार्टनर को, तो कब तक सहेगा व्यक्ति। भावनात्मक बनिए अपने लाइफ पर। आप भले, लेट्स से एक पार्टनर भले बहुत ज्ञानी है, बहुत पढ़ा लिखा है, वो ज्ञान आप दूसरे लोगों के रखिए। अपने पार्टनर, हाँ कभी कभी बातें आ जाती हैं इससे, पर ज़्यादा अगर आप बहुत ज़्यादा ज्ञान ही बांटने के चक्कर में रह गए ना अपने लाइफ पार्टनर को, तो प्रॉब्लम्स होती हैं।
भावनात्मक बनिए ज़्यादा स्टूडेंट्स, आपको बदलाव करना पड़ेगा पूरे कार्यशैली में, वरना पीछे रह जाएंगे। सेहत, हड्डियों की प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, नेत्र विकार, इन्फ्लामेशन, सर्वाष्टक, चौथा घर बली है। प्रॉपर्टी लेनी है, खरीदनी है, कुछ प्रॉपर्टी संबंधित काम अटक रहे थे, पूर्ण हो सकते हैं। 17 जून सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर से निकलकर, सॉरी 12वें घर में, कर्क में, और 19 जून सुबह के 9 तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ऐसी स्थिति हो रही है कि दो विपरीत राजयोग बन रहे हैं, गुरु का और खुद चंद्रमा का, और 12वां घर, और शुक्र जो दशमेश है और त्रियेश है। थोड़ा फिर से कहूँगा, ये अगर आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं, बी वेरी केयरफुल दिस मंथ, दिस टाइम ऑफ द वीक। थोड़ी अनिश्चितता, मैं ये नहीं कहा जॉब चली जाएगी, लेकिन गलतियां बहुत होने की संभावना है। बट एट द सेम टाइम अगर आप जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे तो यहाँ पे टाइम आपका थोड़ा अच्छा ही दिख रहा है। बस जहाँ पे ऑफिस में हालात खराब हैं उनको केयरफुल रहना। अगर आपका काम ऐसा है जिसमें बहुत फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, या आप ऐसा काम करते हैं कि भाई आप एकदम लास्ट इन द लाइन है, तो गलतियां होने की संभावना बहुत दिख रही है। 12वें घर में चंद्रमा है, अष्टमेश के साथ है, शुक्र के साथ है, तो ध्यान भटकेगा, गुप्त शत्रु हावी रहेंगे, फोकस खराब रहेगा। तो जहां जॉब चेंज का अच्छा योग है, लेकिन जो लोग जॉब करते हैं उनसे गलतियां बहुत होंगी। और जैसा मैंने कहा, अगर ऑलरेडी कार्य क्षेत्र में एक अनिश्चितताओं का दौर चल रहा है तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर मंगल का प्रभाव भी है इन दोनों, इन सारे ही ग्रहों पर। अब मंगल योग कारक है तो बचा लेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन गलतियां हो सकती है। मंगल नवम से देख रहे हैं, तो जो लोग जॉब करते हैं उनके बॉसेस ही आपके पीछे पड़ जाएंगे। 12वें घर में सूर्य भी है, सॉरी चंद्रमा भी है, और मंगल का प्रभाव भी है, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन भी दिख रहा है। तो हफ्ते का मध्य भाग जहां जॉब चेंज के लिए अच्छा है, दो विपरीत राजयोग यानी कि किसी प्रॉब्लम से निकलने का मौका भी मिल सकता है, लेकिन बाकी एरियाज में थोड़ा प्रॉब्लम दिख रही है। नवान छोड़ ली, मेरे हिसाब से जो भी करें ना, यहाँ पे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, बी वेरी डिवोटेड। दशांश छोड़ ली, कार्य क्षेत्र में ईगो क्लैशेस होंगे। मैं तो कहूंगा जितना डाउन टू अर्थ रहकर यहाँ पे चलेंगे ना उतना अच्छा है। बिजनेस, बिजनेस में आपको आइडियाज पर काम करना पड़ेगा। लव लाइफ, मेरे हिसाब से आप अपने पार्टनर को समझ नहीं पा रहे हैं, दिक्कत यहीं पे है सारी। वैवाहिक जीवन, थोड़ा आपको ना एक दूसरे से क्लियर होना पड़ेगा। बहुत डर है एक दूसरे, बहुत भय भय है, बहुत एंग्जाइटी है एक दूसरे के प्रति। वो तभी निकलेगी जब क्लियर माइंड से बात करेंगे। स्टूडेंट्स, आपके जो गुरुजन हैं, टीचर हैं, उनसे बातचीत कीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है बहुत जगह कंफ्यूजन है। सेहत के हिसाब से पैरों की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, हड्डियों के रोग, दांतों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। जॉब में ये टाइम थोड़ा सा अनिश्चितता वाला है, गलतियां बहुत होंगी, बी वेरी केयरफुल जो लोग जॉब करते हैं। 19 जून सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि वो 12वें घर के स्वामी होने के नाते जब लग्न में आ रहे हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम भी इसके कारण आ सकती है। 12वें घर के स्वामी लग्न में केतु के साथ बैठ गए, ग्रहण दोष हो गया। अब अमावस्या दोष पहले हुआ हफ्ते के शुरुआत में, फिर 12वां घर, फिर ग्रहण दोष, लग्न इन्वॉल्व है, लग्नेश इन्वॉल्व हुए थे। तो ये हफ्ता थोड़ा सा ना सिंह वालों के लिए अनिश्चितताओं से भरा दिख रहा है। चीजें या काम बन जाएंगे क्योंकि एक बार योग कारक का प्रभाव भी रहा, लेकिन काम अटकेंगे, अनिश्चितताएं बहुत रहेंगी, गलतियां बहुत होंगी इस हफ्ते। कुछ पुरानी गलतियां जो, या पुराने काम आपने अटका के रखे थे, आप उस पर ध्यान नहीं दिया, उनके कारण खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और सेहत भी इस हफ्ते अच्छी नहीं दिख रही, क्योंकि 12वें घर के स्वामी लग्न में केतु के साथ थोड़ी इंजरी आदि के योग बनते हैं। तो कह सकते हैं कि हफ्ता सिंह के लिए थोड़ा अनसर्टिनिटी, थोड़ा स्टेबिलिटी की कमी और कॉन्टिन्यूटी की कमी दिखा रहा है। तो जितना हो सके सरल रहिए, कॉन्टिन्यूटी पर काम कीजिए। नवांश कुंडली, अपने ऊपर बहुत डाउट होगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में फ्लो पर काम करिएगा, वरना काम एक बार अटक गया तो फिर अटकता ही रहेगा। बिजनेस, बिजनेस में आपको अपने विचारों पर, फिर से मैं कहूंगा, यू नीड टू थिंक, यू नीड टू रिसर्च अगर आगे बढ़ना है तो। लव लाइफ,
अच्छा टाइम नहीं है, बहुत बड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। एक दुखनुमा माहौल रहेगा जहाँ पे ऐसा लगेगा रिलेशनशिप में बहुत कमी है। वैवाहिक जीवन सेम चीज़ जो मैंने अभी कही, कॉन्टिन्यूटी की कमी दिख रही है। स्टूडेंट्स, आप अपने विचारों में थोड़ी स्थिरता लाइए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिएगा। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, पैरों की प्रॉब्लम, वाटर रिटेंशन, सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। जैसा मैंने कहा ना कि कर्म भाव बली है, चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, तो नॉट ओनली इन करियर, पूरे जीवन में आपके ना बहुत अनिश्चितता रहेगी। सब नवांश कुछ स्पेशल प्रेडिक्शन। अपनी वैल्यूज को समझिए। अभी ऐसा लगता है आप किसी को प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन में बहुत ज्यादा अपनी वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। थोड़ा ईगो इस हफ्ते कम रखिएगा, टाइम अच्छा नहीं है। और जितना हो सके ना कम्युनिकेशन में क्लैरिटी रखिएगा। आप अपनी ना पर्सनल ग्रोथ भूल चुके हैं। मैं फिर से कहूंगा, ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर इतने न्यौछावर हैं, इतने डिपेंडेंट हैं कि आप अपना वर्चस्व, अपना अस्तित्व भुलाते जा रहे हैं। इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। शुभ अंक है 7 और 9। शुभ रंग है सफेद, केसरी, नीला। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में जल लें, पीली सरसों, सफेद तिल, इससे सूर्य देवता को अर्घ्य दें और इसी द्रव्य से महादेव का भी अभिषेक करें। सूर्य चालीसा, शिव चालीसा एक एक बार पाठ करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।